ओम शांति। मृत्यु और जन्म के बीच का खेल समझो। डॉक्टरों ने भी रिसर्च करके बताया है, जब आप शरीर छोड़ते हैं उसके बाद कहाँ जाते हैं। जब आप शरीर छोड़ देते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? सीधा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं या भगवान जैसी कोई चीज़ है और उसके पास जाते हैं और भगवान आपको फाइनलाइज करते हैं कि आपको इस घर में जन्म लेना है या इस घर में जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ जाते हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मेजॉरिटी ने भी यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक लाइट की दुनिया में जाते हैं और वहाँ एक बहुत शक्तिशाली लाइट से मिलते हैं। बहुत शक्तिशाली प्रकाश है वो, शायद वही भगवान था। तो उन्होंने पूछा कि कैसे पता चला आपको कि वह भगवान था? तो कहा क्योंकि वो भगवान इतना प्यार दे रहा था, इतना प्यार बरसा रहा था कि जैसे हम प्यार के फव्वारे में नहा रहे हैं, प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। इतना प्यार तो भगवान के सिवा कोई कर नहीं सकता, इसीलिए वही भगवान था। बहुत डिवाइन लाइट थी, बहुत शक्तिशाली प्रकाश था। उसके बाद क्या उसने फाइनलाइज किया कि आपको कहाँ जाकर जन्म लेना है? तो वह बोले नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता। उन्होंने कहा जब हम उस फव्वारे में नहा रहे होते हैं, प्यार ही प्यार बरस रहा होता है, भगवान हमारे ऊपर प्यार की वर्षा कर रहे होते हैं, तो जैसे हमारा शुद्धिकरण हो रहा होता है, हम बहुत शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे शुद्ध हो जाते हैं तो बहुत लाइट फील करते हैं। और उसके बाद जब हमारे सामने हमारी जीवन यात्रा की एक फिल्म की तरह पूरी जीवन यात्रा हमारे सामने से गुजरती है, और इतनी शुद्ध अवस्था में होने के कारण, क्योंकि परमात्मा के प्यार में हम इतने शुद्ध हो गए, जब वह फिल्म हमारे सामने से चलती है हमारे जीवन यात्रा की, तो एक एक कर्म को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह कर्म मैंने किया है, इतने बुरे कर्म मैंने किए हैं, इतने लोगों को मैंने परेशान किया है, ऐसा गलत व्यवहार किया है, इतने लोगों को मैंने दुख दिया। तो एक एक कर्म जब मेरे सामने आता है तो हमें अपने ही कर्मों को देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसा कर्म हमसे हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है? क्या भगवान सज़ा देता है? तो वह बोले नहीं, भगवान कभी सज़ा नहीं देते, भगवान तो हमेशा प्यार ही देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है? तो कहते हैं उसके बाद हमें फील होता है कि जो बुरे कर्म मैंने किए हैं, जिसके साथ मैंने बुरे कर्म किए हैं, जिन्हें मैंने धोखा दिया है, मैंने बुरा व्यवहार किया है, किसी को दुख दिया है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ित किया है, जो भी मैंने किया है, उन सब के साथ का जो हिसाब किताब है वो मुझे चुकता कर देना है। और इसीलिए हम वहाँ से वापस आते हैं, और वापस आने पर हम खुद ये तय करते हैं कि मुझे कहाँ जन्म लेना है और कहाँ जन्म लेना चाहिए, किस घर में जन्म लेना चाहिए, ताकि मैं उन आत्माओं के साथ में जल्दी से जल्दी अपना हिसाब किताब चुकता कर लूँ। तो यह हम डिसाइड करते हैं कि किस घर में हमें जन्म लेना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि एक कर्म का फल हम कैसे चुकाएंगे। इसके लिए जो कर्म हमने किए हैं, अब वो तो एक एक कर्म की रील बनी है, और वो एक एक कर्म दिखता है कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं,
मैंने इतने गंदे कर्म किए हैं, इन आत्माओं को गलत व्यवहार किया है, इनके साथ ऐसा हिसाब किताब है। अब कैसे भी करके जल्दी से जल्दी इन आत्माओं के साथ जो कर्म है उनको चुकता करना है, उसको चुकाना है। तो हम डेस्टिनी को फाइनल करते हैं कि ये डेस्टिनी होगी तो इस कर्म का हिसाब हम ऐसे चुकता करेंगे। तो सारी जो डेस्टिन बातें हैं उनको हम फाइनलाइज करते हैं। इसीलिए एक कहावत है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि वह होनी हमने ही फाइनलाइज की होती है। हमने स्वयं ही फाइनल की है, किसी और ने फाइनल नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब होनी फाइनल हो जाती है, सारी होनियों को फाइनल जब कर देते हैं, उसके बाद हम यह भी फाइनल करते हैं कि किस दिन हमारा जन्म होगा। तो जन्म की तारीख को भी हम फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद हम ये भी फाइनलाइज करते हैं कि ये हिसाब चुकाने के लिए हमें कितने साल चाहिए, कितना समय लगेगा इस हिसाब को चुकाने के लिए। तो आयुष को भी हम फाइनलाइज करते हैं कि 5 साल चाहिए या 15 साल चाहिए, 50 साल चाहिए या 100 साल चाहिए, कितना साल मुझे चाहिए इस हिसाब किताब को चुकता करने के लिए। तो आयुष को भी हम फाइनलाइज करते हैं और आयुष को फाइनल करने के बाद हम यह भी फाइनलाइज करते हैं कि यह शरीर छोड़ने के लिए कौन सा भी कारण बनेगा, कौन सी होनी बनेगी, यह भी हम फाइनल करते हैं। उस मृत्यु का कारण फाइनल करके फिर उस दिन को भी हम फाइनल करके हम फिर जन्म लेते हैं और फिर हम उसी शरीर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जन्म और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए ये सारी चीज़ें हमने ही फाइनल की हैं। इसीलिए जो बहुत लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, मेरा इस जगह जन्म क्यों हुआ है, मेरा ऐसे लोगों के बीच जन्म क्यों हुआ है, मेरा इस घर में, इस शहर में, इस गांव में जन्म क्यों हुआ है, मुझे ऐसे संबंधी क्यों मिले हैं, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले, मेरे साथ मेरे यहाँ ऐसे बेटे ने जन्म क्यों लिया है। कई कहते हैं मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिले हैं, मुझे ऐसे भाई बहन क्यों मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं ही फाइनल की हैं, आप इसे स्वयं तय करके आए हैं और आपने फाइनल की हैं अपने कर्मों को चुकाने के लिए। और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको वो चीज़ें मिली हैं, वह संबंधी, वो परिवार, वो आपको मिले हैं। इसीलिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, ना भगवान को, ना किसी और को आप दोष नहीं दे सकते। ये सब कुछ आपने तय किया है। दूसरा ये भी कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। क्यों ऊपर से बन कर के आती हैं? क्योंकि हमने ही फाइनलाइज किया होता है कि कौन सी जोड़ी मुझे चाहिए। अपने कर्मों का हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए ये हम ही तय करते हैं। इसीलिए ये भी नहीं सोचना है कि, ये भी नहीं कहना है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, आज दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं कि मेरे साथ इसकी जोड़ी क्यों बनी है, मेरे भाग्य में यही लिखी थी क्या, मेरे भाग्य में यही लिखा था क्या, मेरा जीवन कैसे कटेगा, क्या होगा। जब कोई घर में लड़ाई झगड़े कुछ होते हैं, आपस में बनती नहीं है, तो इस चीज़ से भी बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मेरे साथ इसको क्यों लिखा गया, मेरे साथ इसका संबंध क्यों बनाया, भगवान ने मेरी जोड़ी इससे क्यों बनाई है। ये सब कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ये किसी और ने नहीं बनाई, ये आप खुद ने फाइनल की है। यह आपको अपने कर्मों के अनुसार मुझे किससे मिलना है, कौन सी जोड़ी मेरे लिए अच्छी है, और ये आपने ही फाइनल किया है। और फिर कहा कि उसके बाद क्या आपको याद रहता है।
तो कहा, 2 साल तक हमें बहुत अच्छे से याद आता है कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है। इस कर्तव्य को करने के लिए हम इस संसार में आए हैं, इस घर में हमारा जन्म हुआ है। और उसके बाद जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हम उसी समय जिसको हमने दुख दिया होता है, उसके सामने हम मुस्कुरा करके उनको हम सुख देने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चा छोटा होता है, कोई उसको लेता है, उठाता है, अपनी गोदी में लेता है, तो वह उसके सामने मुस्कुराता है, क्योंकि उसको याद है कि मैंने इसको बहुत दुख दिया है और अब वह मुस्कुराकर आपको खुशी देना चाहता है। वह अपना हिसाब किताब वो बच्चा पूरा करना चाहता है। तो किसी किसी के सामने बच्चा बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, किसी किसी के सामने बहुत कम मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही हमारी वाचा खुलती है, जैसे बोलना शुरू करते हैं, हमारा मोह जैसे क्रिएट होता है, परिवार के सदस्यों के साथ वाचा खुलने के साथ और फिर सब कुछ भी स्मृति हो जाती है कि हम इस संसार में किस लिए आए, और इसलिए जब होनी होती है तो वो होनी को भूल जाते हैं कि हमने ही फाइनलाइज किया है। तब ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। भगवान मेरे साथ कुछ नहीं करता, हमने खुद इसको फाइनलाइज किया है कि मेरे साथ क्या होना है। इसीलिए भगवान को आज से दोष देना बंद कर दीजिए। किसी इंसान को आज के बाद आपको दोष नहीं देना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है, मेरा जन्म ऐसी जगह ऐसे परिवार में क्यों हुआ है, भगवान ने ऐसा क्यों किया है। ना इसमें भगवान का कोई दोष है, ना किसी इंसान का कोई दोष है। इसमें आपके खुद के कर्म हैं, आपने स्वयं ने ही फाइनल किया है, और फाइनल करके आप स्वयं ने ही उस घर में जन्म लिया है। आपने स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार अपनी जोड़ी को बनाया है, उस जोड़ी को पसंद किया है कि कौन सा लड़का कौन सी लड़की पसंद है। आपको आपके कर्म के अनुसार और उससे ही आपका संबंध बना है। इसीलिए आज से इस चीज़ को बिल्कुल निश्चित रूप से अपने जीवन में स्वीकार कर लें और अपने कर्म के अनुसार उन आत्माओं से मिले हैं। इसीलिए अपना कर्म आप चुकतू कर रहे हैं, इसीलिए खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब को परमात्मा की याद करते रहें और उसको चुकतू करते रहना है। और नया कर्म ऐसा हमें नहीं करना है जिससे हमारा एक और नया कर्म बने। हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।